हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं डेली ट्रेडिंग के लिए। 5 मिनट का ही हमारा टाइम फ्रेम रहता है। हम लोग और कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ नहीं करते। प्योरली हम लोगों का प्राइस एक्शन बेसिक ट्रेडिंग रहता है, जहाँ पे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अराउंड ही बाय और सेल करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। और ताकि हम लोगों का जो स्टॉप लॉस है, निफ्टी के बारे में बात करूँ तो 50 से 60 पॉइंट रहता है। बैंक निफ्टी में हम लोग 150 से 200 पॉइंट रखते हैं और सेंसेक्स में एटलीस्ट 350 से 400 पॉइंट का रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडेक्स बड़ा ही इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग जो टाइम फ्रेम रखते हैं वो 5 मिनट है हर एक ट्रेडिंग सेशन में। और आप देख सकते हैं जो निफ्टी बैंक में लास्ट क्लोजिंग थी 48,779 रही है, और जो हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही है। तो यानी कि ये जो नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ये हम लोगों ने क्लोज की है निफ्टी बैंक में। जो हमारा सपोर्ट है वो मैं बता देता हूँ, 48,200 से लेकर 48,400 के बीच हमारा एक सपोर्ट है। अगर मार्केट वो भी ब्रेक करता है तो हम लोगों को फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। रेजिस्टेंस है अपसाइड में 49,100 से लेकर 49,300 के बीच एक बेस है रेजिस्टेंस का। फिर इसके बाद 49,900 है और 50,200 ऐसे रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है फिलहाल मार्केट में। निफ्टी बैंक में काफ़ी कमजोरी है कंपेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स में। मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में बता चुका हूँ, जो मेरा प्रीवियस यूट्यूब चैनल था वहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब तक मार्केट 53,000 लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोगों को कोई सच स्ट्रक्चर चेंज नहीं दिख रहा है निफ्टी बैंक में। क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी मुझे बहुत कमज़ोर लग रहा था। बीच में एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, तो लग रहा था कि शायद एक मोमेंटम चेंज हो सकता है, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट था। तो वहाँ पे काफ़ी लोग ट्रैप भी हो चुके थे। लॉन्ग पोजीशन जिसने बनाई थी मंथली बेस पे, मैं वीकली की बात नहीं करूँ, वहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे हम लोग ट्रैप हो चुके थे। फिर वापस से वो लेवल टूटे तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था कि जैसे भी आप लोगों को मार्केट मिलता है, मेरे हिसाब से ये सेल ऑन राइज है। और हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने जो प्रीवियस यूट्यूब चैनल था कैपिटल मार्केट @चार्ट 0806 पे, कि अगर मान लीजिए 50,800 अगर ब्रेक होता है तो हम लोगों को और काफ़ी नीचे लेवल देखने को मिल सकता है। तो वहाँ से भी हम लोगों को काफ़ी यानी 2000 पॉइंट्स हम लोगों को बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली थी मार्केट में। अभी आप क्लियर कट स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पे जो उसका लो था यहाँ पे उसने ब्रेक किया, फिर नया लो यहाँ पे क्रिएट हुआ, इसको ब्रेक करके यहाँ पे एक नया लो क्रिएट किया है। अभी ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे हम लोगों को मार्केट मिलता है या नहीं। अभी आप देख सकें एक यहाँ हाई बना, एक हाई यहाँ पे बना, एक हाई यहाँ पे बना, यहाँ पे भी एक हाई दिख रहा है। अगर मार्केट को वापस से मोमेंटम अगर हासिल करनी है तो फर्स्ट ऑफ उसके 50,800 वापस से इस चैनल में उसको आना पड़ेगा। फिर उसको मंथली बेस पे 53,000 के आसपास एक बड़ी रैली दिखानी होगी, और उसको डेली, वीकली और मंथली मैसिव ब्रेकआउट देखना पड़ेगा उसको, तभी जाके मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा। नहीं तो यहीं पे कहीं पे बड़ा कंसोलिडेट होता रहेगा मार्केट, और एक रेंज में मार्केट आने वाले समय में हम लोगों को फंसता हुआ देख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी रेंज होने वाली है, तो हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास ही मार्केट को बाय और सेल करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो मंडे के लिए मैं अगर ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो मंडे ऐसे सच में मुझे कुछ खास दिख भी नहीं रहा। अगर 48,200 अगर ब्रेक होता है तो फिर आप लोग जा सकते हैं 47,450 के आसपास। लेकिन अभी भी थोड़ा मेरे हिसाब से काफ़ी हम लोग गिर चुके हैं, तो यहाँ से 100, 300, 200 पॉइंट और गिर सकते हैं। अगर मार्केट यहीं पे संभल सकता है तो यहीं पे कंसोलिडेट बड़ी रेंज में हो सकता है मेरे हिसाब से। तो याद रखिए कि 48,250 के आसपास अगर यहाँ पे रेड कैंडल दिखती है, गैप डाउन होता है, तो हम लोग 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस देकर 47,450 के आसपास जा सकते हैं। आपको स्ट्रिक अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, छोटा ही रखिए, ताकि अगर रिवर्सल होता है तो आपको दूसरी एंट्री के लिए भी जाना हो पड़ सकता है, तो आप जा सकते हैं, अपना व्यू चेंज कर सकते हैं। तो आपके लिए पास है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, छोटा स्टॉप लॉस हो तो। मान लीजिए अगर बड़ा गैप डाउन होता है 49,000 के आसपास, तो अभी आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को अगर यहाँ पे आप लोगों को 49,200 के आसपास मिलता है मार्केट, तो एक बार के लिए शॉर्ट साइड प्रोबेबिलिटी बनती है। छोटा सा स्टॉप लॉस होना चाहिए 250 पॉइंट के अराउंड, 250 भी नहीं, मेरे हिसाब से 200 पॉइंट रख दीजिए।
क्योंकि ज़्यादा नहीं, ये मेक और ब्रेक ये भी लेवल है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को शायद ट्रैप हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत ही केयरफुल रहना है। बायर के लिए भी मैं बोलता हूँ कि अवॉइड करना चाहिए। अगर बायर के लिए एक ही बात है कि 49,300 के अबव खुलता है तो 49,200 150 के आसपास आप रिट्रेस में चांस लीजिए, और आपका स्टॉप लॉस 200-250 ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। गैप डाउन होता है लेकिन कंडीशन है कि 43,350 के आसपास ही गैप होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे भी अवॉइड करना चाहिए। तो फर्स्ट टारगेट आपका 49,100 200 होना चाहिए। यहाँ पे खुलता है और थोड़ा रिट्रेस होता है तो आपका टारगेट 49,900 से 50,000 आप लोग रख सकते हैं। ज़्यादा उम्मीद मार्केट में बाइंग साइड नहीं रखनी चाहिए। जो भी मिलता है हमेशा याद रखिए आपका रेशियो 1:2 या 1:3 होना चाहिए, ज़्यादा मत रखिए इंट्राडे में, ये बेटर मेरे हिसाब से है। सेलर के लिए एक ही 49,200 ब्रेक होता है तो सिर्फ छोटा सा ही स्टॉप लॉस दीजिए। मैं तो 200 पॉइंट का भी मना कर रहा हूँ, आप 130 से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, और तभी बड़े टारगेट के लिए 47,450, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल के चांस हो सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली गिरा है। यहीं कहीं पे बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है यहीं पे कहीं पे हम लोगों को ट्रैप नहीं होना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।